में इस्लाम, आप एक मिनट, लड़ाई नहीं करनी, देखे प्लीज प्लीज, लड़ाई नहीं। देखिए उनमें सट कर देंगे, मन कर रहे हैं। आपने देखे नहीं मन कर रहे हैं। तेरे में नवाज शरीफ का बड़ा सपोर्टर बना दिया। सियासी बात नहीं करनी है, चुप करो। तो कंफर्ट है, जैसे आप पैंट शर्ट में कंफर्टेबल है वैसे मैं कंफर्टेबल। आप लड़की हैं एक। हाँ जी हाँ जी। आपको जॉब करना जरूरी है तो क्योंकि मेरे देखो, समझ नहीं आती हमारे अच्छा, जब देखिए शरिया की बात आती है, आप फट से कहते हो औरतों को कि पर्दा करो, हिजाब करो। नजर का पर्दा भी जरूरी है, नीचे आंखें करके बातें करो ना। मेरी बात सुने। इस्लाम में ये जायज़ है औरत को सर में चादर, दुपट्टा और नकाब, ठीक है, ये बात है। अगर हम लोग पर्दा नहीं करेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, ऐसे औरतों को घुमाएंगे, हमारे में इंडिया में क्या फ़र्क देगा? कोई फ़र्क है? जी जी बोल रहे, खुद अंग्रेजी शलवार कमीज पहनी हुई है। आप जैसे तो नहीं मैंने कपड़े पहने हुए। कैसे? तो आप तो अपने जैसे पहनोगे। आपने पहने हुए। औरतों पे इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? मेरी बात सुने, जब कोई लड़की कोई सही कपड़ा पहनेगी तो ठीक है, तो मर्द भी उसी टाइम पहन लेगा। ज्यादा तो मर्द पहने ना, फिर सबने पैंट शर्टें पहनी ये पहनती हैं। नजर आ गया। गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? मुझे गुस्सा आ रहा है ना आपकी बातों की वजह से। क्या आपकी राय है? सही ईमानदार इंसान है, उसको नहीं कुछ कहना। तो फिर उन्हें बंद जब क्यों आप किया कह हुआ रहे है? हैं तो मैं फिर जाता उन्हें हूँ। बंद क्यों किया हुआ है? किया ना हुक्मरानों ने, तो मैं जब अपनी जान दे रहा हूँ उसको खोल दो, छोड़ दो। जब एक बंदा चाहिए ना, उसकी जगह मैं जा रहा हूँ गर्दन कटाने, उसको छोड़ दो उसको। अच्छा, बात आप को तो- कहते हो जो हाफिज सईद को घर के अंदर बंद किया उसको रिहा कर उसको दे। रिहा कर दो और मैं जाता हूँ। उसको बुलाओ, कोई पाकिस्तान का जोन सा मीडिया हो, मुझे ले जाए। अच्छा, कि फौज हमारी गद्दार है। चुप करो भैया, चुप कर जाओ, चुप करो 1 मिनट। सिर्फ यही है ना कि 5G आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो आपको वो नजर नहीं आता, वो जहाँ पे वो जुल्म कर रहे हैं, इतनी माँ बहनों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, इतनी। अभी पिछले दिन की आप वीडियो देखें, उन्होंने क्या जुल्म किया उनके ऊपर, आपको वो पता नहीं, आपको यही पता है ये रेलवे स्टेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारे। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने जो ग्रीटिंग्स इंडिया के लिए भेजी हैं, उन्होंने प्रॉपर बोला न्यू ईयर के लिए फ्रेंड इंडिया, और उन्होंने साथ तारीफ भी की है कि भाई काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की है, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात की है। पाकिस्तान को भी कोई सऊदीया ने ग्रीटिंग्स भेजी हों, या तुर्की ने ग्रीटिंग्स भेजी हों, या यूएस ने कोई ग्रीटिंग्स भेजी हों? उसने भेजी, क्योंकि उसका 80% असला जो है ना, हथियार जो है रशिया से आते हैं, इंडिया के वहाँ से लेता है। और अभी रशिया की एक उनकी एटमी आबदोज है, वो इंडिया के पास है। रशिया इसने इंडिया के पास है, रशिया की वो ली हुई है, उन्होंने लीज पे, पट्टे पे ली हुई है, ठीक है। इंडिया के पास तो नहीं है वो, तो हर हथियार उनका आ रहा है। उनके सखोई MiG-20 जो है जहाज, उनके इंडिया के, वो रशिया से ले रहा है। 1 अरब 42 करोड़ आबादी है चाइना की। पता है उसके कुल वजीर कितने हैं? 13। इंडिया की 1 अरब 30-32 करोड़ है, और उसके वजीर कितने हैं? 31। ठीक। उसके बाद आ जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़, ठीक है। और आपके वजीर कितने हैं? 90। और एक वजीर का सालाना खर्चा जो है ना 16 करोड़ रुपए है। 90 बंदे हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें खुद ही, वो गंजा ना आएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हमारे जो अपना वज़ीर आज़म साहब हैं, जब वो निकलते हैं उनका प्रोटोकॉल देखा आपने, ठीक है। और ये जो निकलता है, क्या नाम है उसका, प्यूटन निकलता है जब, तो मेरे ख्याल 4 या 5 गाड़ियाँ होती हैं उसके साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी जब निकलता है उसका प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होता है, सिक्योरिटी इशू शायद उसको सिक्योरिटी थ्रेड है, ठीक है ना। अब 4 उनके जो स्टेट हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बॉम्बे, इनका जो GDP है ना वो करोड़ों लाखों डॉलर में है। 1906 की बात है। सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, ये इकट्ठे थे पहले। अब दुबई एक टनल बना रहा है अंडर वाटर, जो दुबई से सीधी ट्राम जो है ना वो इंडिया जाएगी बॉम्बे में। वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे तो इंडिया से साफ पानी चाहिए। 1970 में 71 की वार में अमेरिका का बैरी बेड़ा आया था, सुन रहे थे आएगा, ठीक है, यही पढ़ा हमने किताबों में। आपका एक बाजू काट दिया गया, उस वक्त रशिया उनके साथ था। आपने बदले में 1990 में रशिया को टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर आई अमेरिका की बारी। अमेरिका 50 मुल्कों के साथ आया था, क्या उखाड़ लिया उसने आपका? वो इसलिए आता कि इसका जो एटमी है ना, एटम, उसको डिस्ट्रॉय करना मैंने। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो आपको तो जनाब वो वाजपेयी नहीं छोड़ना था, आपको तो मोदी ने रगड़ देना था। ऐसे रगड़ना जैसे सांड रगड़।